से हमें बोलने की आजादी, हमें किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य, कहीं पर भी जाने, घूमने और व्यवसाय करने की आजादी, हमें वोट गिरने की, डालने की और इलेक्शन फाइट करने की आजादी, धन रखने की आजादी, शिक्षा ग्रहण करने की आजादी जो आज अगर हमें मिलती है तो वो हम लोगों का प्रयास नहीं है, वो हमारे को हमारे महापुरुषों के परिणाम स्वरूप मिला है। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, संत रैदास जी, कबीर जी, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, उनकी जो आंदोलन और संघर्ष रहा, उसी का परिणाम हमारे को संविधान के रूप में मिला और संविधान के जरिए ही हमें अधिकार मिले हैं। तो उनका जो संघर्ष था, आज वही संघर्ष करने की जरूरत है। अगर जो हमें मिला है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा और उज्जवल हो और देश का विकास भी हो, तो उनको जो जैसे उन्होंने संघर्ष किया था उसी समय, जरूरी नहीं कि उनको उसी समय उसका परिणाम मिला था या उसी समय उनको उसका फल मिला था, लेकिन उनके द्वारा किए हुए कार्यों का फल आज हमें मिल रहा है और आज हम अच्छे अच्छे जगह, अच्छे अच्छे कपड़ों में, अच्छी अच्छी जॉब तक पहुंच पाए हैं। तो साथियों, जो ये जानकारी देने और लेने का जो कार्यक्रम है, ताकि जागरूक व्यक्ति ही अपने अधिकारों की बात रख सकता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकता है। लड़ाई लड़ने का मेरा मतलब ये नहीं है कि वो लठों से लड़ाई लड़नी है, कलम की लड़ाई, शिक्षा की लड़ाई। शिक्षा भी वो, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेट हैं, लेकिन वो सिर्फ एकेडमिक हैं, वो डिग्री वाले हैं, लेकिन जो फिर ये कैसे है, इस बात का मैं क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि हमने इस पर समझा और आपस में चर्चा, एक मंथन किया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन है, उनकी विचारधारा है, उनके दिखाए हुए, लिखे हुए जो लिटरेचर है, उनका बताया हुआ मार्ग भी है। उससे पहले अगर देखेंगे तो बुद्धा की क्रांति है और बुद्धा का विचार है और बुद्धा द्वारा लिखा हुआ जो विचार है वो बुकों में भी है, लिटरेचर भी है। उसके बाद ज्योतिबा फुले का विचार और उनके द्वारा दिखाए मार्ग और किताबें भी हैं और उसको मानने वाले और जय जयकार लगाने वाले भी लाखों हैं। फिर भी क्रांति क्यों नहीं हो रही? क्यों? अब पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी नहीं हो रही। इसका कारण क्या है? जबकि बाबा साहब ने कहा जो शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा को शेरनी का दूध का जो पिएगा धाड़ेगा, तो फिर आज क्यों नहीं धाड़ता? आईएएस आईपीएस क्यों नहीं धाड़ते? धाड़ने का मतलब बड़े बड़े भाषण देने का मामला नहीं है। आप कई पॉइंटों पे अगर गहराई से समझेंगे तो लोग कहते हैं कि जो संविधान है, संविधान बदल देगा कोई, उसको टच भी कर देगा तो हम हाथ काट देंगे। आपके संविधान में पहला आर्टिकल इंडिया दैट इज भारत, इंडिया शब्द इंडस वैली, इंडस वैली का मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता, हमारे पूर्वजों की सभ्यता से ये शब्द लिया गया है, कोई विदेशों की देन नहीं है, अंग्रेजों के दिया हुआ नहीं है। तो उसको बदल दिया गया, संविधान में है लेकिन व्यवहार में बदल दिया गया। क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? कोई हिंदुस्तान बोल रहा है और वो ये प्रचार भी किया गया कि इंडिया जो शब्द है अंग्रेजों की देन है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। हमारे लोग ही बोलते हैं, बहुत सारे लोग, कि इंडिया जो है वो अंग्रेजों की देन है, जबकि ये गलत है। और इंडिया को हिंदुस्तान कहना ये भी संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि आपका फर्स्ट आर्टिकल जो है इंडिया दैट इज भारत जो है, वो क्या कहता है कि ये देश राज्यों का संघ और भारत इसका नाम होगा। इसके अलावा कोई नाम नहीं है संविधान में। अगर संविधान के विरुद्ध कुछ बोला जा रहा है तो इसका मतलब संविधान का द्रोह है। द्रोह यानी संविधान विरोधी है, और जो संविधान विरोधी है वो संविधान का द्रोही है और देश का द्रोही है। उसके खिलाफ राष्ट्रीय द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जो इस देश का नाम बिगाड़ने में है। हमारे बीच हमारे सोनू भाई पहुंचे हैं तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि हमारे बीच वो पहुंचे, उनका स्वागत करता हूं।
तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, हम कह रहे हैं कि संविधान बदल लें, संविधान तो बदल गया, आपका इंडिया शब्द बदल रहा है। वो कह रहे हैं कि हम इसको बदलेंगे नहीं, ये चिल्लाते रहने दो, जय भीम लगाते रहने दो, नारे लगाने में तो नारों में खुश रहेंगे ये लोग, और एक आध किसी एससी को एमपी एमएलए बना देंगे, ये खुश हो जाएंगे, इतना ही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको समझ पाए, उनको देख पाए कि वो क्या कर रहे हैं देश में। संविधान की बात कब से शुरू हुई, अपने साथियों से, औरों ने किसी ने किया हुआ तो पता नहीं, लेकिन मेरे को नजर नहीं आया, ना किसी के पास रिकॉर्ड मिला। 2011 में हमारी चर्चा बंबई में हुई थी कि पूरे देश में संविधान की चर्चा चलाएंगे, और संविधान दिवस मनाना शुरू किया, और उसके बाद 12 में पटौदी में हमने संविधान दिवस का सेलिब्रेट किया, और लास्ट में ऐसे चलाते चलाते रामलीला पानीपत से 2014 में घोषणा की थी कि चलो दिल्ली रामलीला मैदान में संविधान के सम्मान में, मूल निवासी मैदान में। उसके बाद 16 में रामलीला मैदान में किया गया, पैदल मार्च भी था, लेकिन वो पैदल मार्च की जंतर मंतर रामलीला मैदान तक के डिफरेंस में, पैदल मार्च की जो थी, हमने ये कहा था कि या तो चप्पल दिखाएंगे कि भाई कुर्सी खाली करो या संविधान लागू करो, तो लेकिन वो परमिशन कैंसिल कर दी गई, सिर्फ प्रोग्राम हुआ था। तो रामलीला मैदान से भी संविधान दिवस की घोषणा की, उधर से फिर मोदी जी ने संविधान दिवस की घोषणा की, उससे पहले कभी नहीं की। तो आज संविधान की जानकारी क्यों, क्योंकि संविधान के अंदर जो हमारे हक अधिकार है, जिसकी बदौलत हम आज ऊपर आए हैं, वो संविधान दुश्मन भी समझ गया है। पहले उसको नहीं पता था कि ये कैसे नेता बनने लगे, ये कैसे एजुकेशन में इतने ऊपर आ गए, कैसे आईएएस आईपीएस आ गए, कैसे गाड़ियों में चलने लगे। जब उन्होंने पता लगाया कि सारा खेल इस संविधान का है, तो संविधान को बदलना चाहिए। और जिस दिन संविधान लागू हुआ 1949 में, तभी से इन्होंने मानना शुरू कर दिया था हम इस संविधान को नहीं मानेंगे। आरएसएस के लोग, जो चड्डी गैंग जिसने कहा, लेकिन अब उन्होंने पैंट बदल दी है, क्योंकि बार बार बहुत सारे लोगों ने कहा कि चड्डी गैंग वाले, तो उन्होंने पैंट बदल ली है थोड़ा सा शर्मा कर। तो साथियों, वो खेल जो खेल रहा है, एक नारा दिया, देश बदल रहा है। क्या बदल रहा है पता है? वो हमारे हक में नहीं बदल रहा, आपके हक अधिकार बदल रहे हैं, हमारे हक अधिकार खत्म हो रहे हैं। ये जान, देश की करेंसी जिस पे अशोक स्तंभ है वो बदल रहा है, आपका देश का झंडा जो है वो धीरे धीरे बदलने के चक्कर में है, आपकी देश का नाम बदलने के चक्कर में है, आपका संविधान बदलने के चक्कर में है। वो संविधान जो आप बाबा साहब की मूर्ति है, उसकी जरूरत ना पड़े नया पार्लियामेंट बनाने के लिए, वो यही है कि वो बदलना चाहते हैं, हमें पता नहीं लगना देना चाहते। क्योंकि वो अगर ये कहे कि संविधान बदलना है, संविधान की समीक्षा करनी है, तो जो हमारे बाबा साहब को मानने वाले कुछ सच्चे और कुछ अंधभक्त लोग हैं, जो अगरबत्ती दिखाकर चलाने वाले लोग हैं, वो रोड पर आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने इलाज निकाला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो संविधान तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन व्यवहार में नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने जितना भी देश में चल रहा है, ये सारा प्राइवेटाइजेशन क्यों कर दिया गया है, आपका रोड ट्रांसपोर्ट भी दे दिया, बिजली पानी सब दे दी। जिस दिन आपने बकवास की, हमने बकवास की, जिस दिन वो इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो अगर हमने कुछ बोला तो हमारा पानी कनेक्शन कट जाएगा, बिजली कट जाएगी, आपको कहीं भागने नहीं दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी उनके हाथ में होगा। वो एक ऐसी व्यवस्था और सिस्टम बना देंगे। तो साथियों, जानकारी देकर ही समाज को संपूर्ण जागृत किया जा सकता है, और ये जानकारी के लिए मीटिंग और कार्यक्रम है। तो साथियों, हमारे भी ये जो कार्यक्रम है, इसमें एक विषय लगाया गया है, तो उस विषय की गंभीरता को समझ कर, उस विषय पर समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को रखे। मैं आप सभी से इसीलिए मैंने ये दो बातें आपके बीच में रखी है कि पहला, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो है वो संत रविदास जी की जयंती जो है 1 फरवरी को थी, उनको समर्पित है, और माता रमाबाई जी को 7 फरवरी की थी, उनको समर्पित है। और संत गाडगे जी जो थे, जो उनकी जयंती को समर्पित है, संयुक्त जयंती, जो फरवरी के महीने में जिन जिन महापुरुषों की जयंती रही है। एक संत राम भी हुए प्रजापत में से, संत गाडगे धोबी में से हुए थे। आज आपने नारा सुना होगा स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान के जनक संत गाडगे जी थे। 2001 में महाराष्ट्र सरकार ने उनके नाम से स्वच्छ ग्रामीणता अभियान चलाया था, जिसका आज मोदी ने फायदा उठाया। तो हमारे महापुरुषों ने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है। तो समाज जैसे जैसे जागृत होगा,
वैसे वैसे ये आगे बढ़ेगा और विकसित भी हो सकता है। घबराने डरने के लिए मैंने ये बात नहीं बताई, जागरूक होने के लिए कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो जाए। तो इंडियन एविडेंस वगैरह ये भी बदल दिया गया है, उसमें इंडिया शब्द हटा दिया है। आपने देखा होगा जितने पतंजलि के प्रोडक्ट है वहां पे इंडिया शब्द हटा दिया गया, पहले होता था मेड इन इंडिया, अब वहां पे सिर्फ भारत है, इंडिया है, हटा दिया गया इंडिया शब्द है। तो जितनी आप नजर दौड़ाएंगे, आपको पता नहीं है 39 बिल 2025 में पारित कर चुके हैं गेमिंग के, आपके मणिपुर के ऊपर, आपके इलेक्शन चुनाव सुधार में, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। उसके बाद में आगे जो हमारे हैं उधर मंच पे आमंत्रित करूंगा। ये विषय की जानकारी इसलिए दी क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का हमारे लोग समर्थन कर रहे हैं, जबकि वो कतई गलत है। वन नेशन वन इलेक्शन जो है, वो जो सिस्टम है वो लोकतंत्र की हत्या करेगा और संविधान के विरुद्ध है, और जो कि ये बीजेपी लाना चाहती है। हमारे राष्ट्र को जो राष्ट्रपति जिसको हमारे लोग कहते हैं कि ये ऐसी थे, उनके द्वारा सिग्नेचर किया हुआ है, वो पहले ही अपनी तरफ से पास कर चुके हैं। उसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी हुई है जिसमें विपक्ष भी है, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा है। हमारे मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर साथी को समझ में आए तो इसको समझना। हरियाणा से ही हमारे ही लोग जो बीजेपी के पिट्ठू बने के बैठे हैं, वो लोग यज्ञ कर रहे हैं, महायज्ञ कर रहे हैं, अब सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो पास हो जाए। मैं ये उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आने वाले देश में समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा अगर वो इस संविधान के विरुद्ध में ऐसा काम करते हैं। तो साथियों, इसके बाद हमारे बीच में प्रदीप चौहान जी हमारे गेस्ट है, वो पहुंचे थे, मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच पर आए। एक बार जबरदस्त ताली साथियों। और हमारे बीच